चलिए आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब पैसिव फॉर्म। मॉडल वर्ब आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब पैसिव फॉर्म। मॉडल वर्ब पैसिव फॉर्म मतलब कि आज जो हम सीखने जा रहे हैं वॉइस, वो होगा स्पेशल रूल का, जिसमें होगा मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब किसको बोलेंगे? तो आप देखेंगे कि किसी वाक्य में शैल है, विल है, कैन है, कुड है, मे, माइट, शुड। यदि आपको वाक्य में मिल जाए तो आप उसको किस प्रकार से पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे आप देखिए, हम एक एग्जांपल एक्टिव का लिख रहे हैं, आई विल डू इट। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये मॉडल वर्ब का प्रयोग करके बना है, आई विल डू इट। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम पैसिव के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। पैसिव के स्ट्रक्चर को जिसके रूप में हमको समझना है उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है? हम यहाँ पर लिख देते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का मतलब हो गया आपका शैल से लेकर विल, कैन, कुड में यहाँ शुड तक, ये आपको लिख देना है। इसके बाद क्या करना है? बी का प्रयोग करना है, बी। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, फिर वाई लगाएंगे और ये जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसी रूप में इसी को हम कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे? हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आप इस सेंटेंस में देखिए, एक्टिव के सेंटेंस में ये आपका सब्जेक्ट है, ये तो मॉडल वर्ब है, और यहाँ पर ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट यानी इट लिखेंगे। इट के साथ हम यहाँ प्रयोग करेंगे विल का, इट विल, और इसके बाद लगा देंगे बी। आप देखिए ऑब्जेक्ट हमने इट लिखा, मॉडल वर्ब जो था विल का बी लिखे, बी लगा दिए। अब वर्ब का तीसरा रूप यानी कि हम वर्ब हमारे पास में डू है, तो डू का भीतरी डन होता है, डन लिखेंगे। इसके बाद बाई लिखेंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या था? आई, तो हम यहाँ पर आई का मी कन्वर्ट कर देंगे। और इस प्रकार से ये आपका पैसिव फॉर्म बन चुका है। तो हम अभी आपको 5 एग्जाम्पल देते हैं एक्टिव इसी मॉडल वर्ब का, आपको बना के दिखाना है। ठीक है, मॉडल वर्ब है और आपको भी थोड़ा देर पहले ही बताया गया है कि मॉडल वर्ब यदि दिया हो सेंटेंस में तो हम पैसिव कैसे बदलेंगे। ये आपको वर्क है, अभी आपको बनाकर दिखाना है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाया जाए। तो सबसे पहला नंबर आप देखिए कि दे विल किल द टाइगर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट इसमें निकाल लेंगे। ये आपका सब्जेक्ट हो गया और इधर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मेन है इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान। अब इसी को हम बनाते हैं। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम लिखेंगे द टाइगर। क्या लिखेंगे? द टाइगर। अब जो मॉडल वर्ब का जैसे मॉडल एक्टिविटी दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, विल लिख देंगे। इसके बाद बी लगा देंगे और किल वर्ब का पहला रूप में है, हम कर देंगे इसको V3 में, किल्ड। इसके बाद लिखेंगे बाय, और दे है तो हम कर देंगे देम। और इस प्रकार से पैसिव तैयार हो गया। आई कैन लिफ्ट इट, बहुत आसान है इसको भी बनाना। पहले हम लिखेंगे इट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। तो इट के बाद हम मॉडल वर्ब लगाएंगे। कैन है तो कैन लिख देंगे, और कैन के बाद हम लिखेंगे बी। और यहाँ लिफ्ट है लिखा हुआ तो हम क्या लिखेंगे? लिफ्टेड बाई, आई का हो जाएगा आपका मी। ये भी सेंटेंस बन गया। ही कुड किल द लायन। आप देखिए कि ये एक्टिव में है, हमको बनाना है पैसिव में। तो पैसिव में बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। वर्ब के बाद ही जनरली ऑब्जेक्ट रहता है। तो आप देखिए द लायन है तो हम लिखेंगे द लायन। इसके बाद क्या करेंगे? देखेंगे कि मॉडल वर्ब क्या दिया हुआ? कुड है, तो हम यहाँ पर कुड लगा देंगे। अब इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बीई, और वर्ब का तीसरा रूप किल का, तो किल्ड हो जाएगा किल्ड। और लिखेंगे बाय, ही का हो जाएगा हिम। ये भी कंप्लीट हो गया। 4 नंबर देखते हैं। तो चौथा नंबर देख लेते हैं। द पुअर है तो लिखेंगे द पुअर। इसके बाद शुड दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे शुड और लगाएंगे बी। वर्ब का तीसरा रूप हेल्प का, हेल्प हो गया, और बाय लिखेंगे और बी का अस। सिंपल। 5 नंबर देख लेते हैं। अब इसका देखते हैं 5 नंबर का।
यू मस्ट हेल्प मी, तो हम मी का चेंज करेंगे तो आई आ जाएगा, और आई के बाद हम लिखेंगे मॉडल वर्ब मस्ट, मस्ट के बाद लिख देंगे बी, और वर्ब का तीसरा रूप हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा। बाई लिखेंगे, यू में कोई बदलाव नहीं होता है तो यू का यू लिख देंगे, और इस प्रकार से आपका मॉडल वर्ब का पैसिव फॉर्म बदलने आ चुका है। अब ज्यादा कैसे आएगा, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। 2-3 बुक जैसे पढ़िए और उसमें का एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। और पैसिव पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या स्पेशल है चलिए देखते हैं। यदि सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वेयर, हैड प्लस 2 प्लस V1, इसी को कहा जाता है इन्फिनेटिव। 2 प्लस V1 को क्या कहा जाएगा, 2 प्लस वर्ब को क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव। देखिए, यदि सब्जेक्ट आपका इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वेयर, हैड और उसके बाद 2 प्लस वर्ब का प्रयोग रहे तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका वाक्य कैसा रहेगा। लिखा रहेगा आई एम टू डू इट, इसी प्रकार का वाक्य रहेगा। आप देखिए कि सब्जेक्ट है, इसके बाद इज, आर, एम में से एम है, और उसके बाद देखिए टू है, और इसके बाद वर्ब है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, तो हम चलते हैं सबसे पहले इसके रूल को देख लेते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहचान करेंगे एक्टिव के सेंटेंस में कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। तो ये चलिए, पहला नंबर जो हो गया वो आपका सब्जेक्ट है, और लास्ट वाला जो है ऑब्जेक्ट है, उसके इधर वाला जो है ये आपका वर्ब है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना है वही इज, आर, एम। यहाँ आप देख लीजिए कि जो सेंटेंस में रहेगा ना जी, ये जो वर्ब जो रहेगा हम उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को यहाँ पर लाएंगे। जैसे इट है तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एम है लिखा हुआ, तो हम एम नहीं लाएंगे, हम लाएंगे इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई के साथ ही ना एम का प्रयोग होता है। तो जो उपयुक्त होगा उसी का हम प्रयोग करेंगे। इज, आर, एम और जो हैज, हैव, हैड जो भी हो उतना तक पहुंच जाएंगे। प्लस हम यहाँ डॉट डॉट छोड़ देते हैं। प्लस क्या करेंगे, 2 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का तीसरा रूप, और इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए अब हम बनाकर देखते हैं कैसा बनता है। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इट लिख लिए। इट के साथ हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इट इज। इसके बाद हम लगाएंगे 2, यहाँ लिखा हुआ 2। इसके बाद लिखेंगे बी, और इसके बाद इट इज टू बी, डू का V3 होता है डन, तो डन लिखेंगे, और लिखेंगे इट इज टू बी डन बाई, आई का हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आई एम टू डू इट, इट इज टू बी डन बाई मी। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एक्टिव का। माई फादर हैज टू बाई ए कार, इसका पैसिव क्या बनेगा, तो आप देखिए बाई जो है सो तो वर्ब है, इसके बाद जो बच गया ए कार, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पर ए कार। इसके बाद देखिए यहाँ पर हैज लिखा हुआ है, तो हैज का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर है, ए कार हैज। और लिखेंगे हैज के बाद आप देखिए यहाँ पर इज, आर, एम का हैज का प्रयोग करने के बाद टू बी, तो हम लगा देंगे टू बी, और बाई का V3 हो जाता है बॉट, बाई माई फादर है, माई फादर। इस प्रकार ही से सेंटेंस को आपको बनाना है। तो
स्पेशल रूल का ये पहला नंबर हमने आपको बताया, जिसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, 2 प्लस V1 का प्रयोग होता है, और उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है, इसको भी आप जैसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से आ जाएगा। चलिए अभी हम जो पढ़ेंगे पैसिव बनाने का तरीका, वो सेंटेंस कैसा रहेगा। यदि सेंटेंस से रिक्वेस्ट झलके, है ना, यदि सेंटेंस से रिक्वेस्ट झलके, जैसे यहां हम लिखे कि प्लीज हेल्प मी, इससे क्या समझ में आ रहा है, निवेदन ही नहीं कर रहा है जी, प्लीज हेल्प मी। काइंडली पोस्ट दी लेटर। आप इस वाक्य को देखिए, इससे भी आपको निवेदन ही झलक रहा है। या तो आप दूसरा तरीका से समझिए कि जिस सेंटेंस में प्लीज और काइंडली लगा रहेगा तो उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही आसान है, हम लिख देते हैं यहाँ पर पैसिव फॉर्म। देखिए सबसे पहले आपको करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना आपको लिख देना है। पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है। इसके बाद आप देखिए जो एक्टिव का सेंटेंस में प्लीज या काइंडली रहेगा उसको रिमूव कर देना है, प्लीज काइंडली नहीं लिखना है। बाद बाकी जो बच गया 2 प्लस प्लीज काइंडली छोड़कर बाद बाकी वर्ड लिख दें। आप देखिए कि पैसिव फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि जो वाक्य मिला है उसमें प्लीज या काइंडली का प्रयोग है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि प्लीज का प्रयोग है, तो अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो हम बहुत आसान भाषा में बताएं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ेंगे, इसके बाद प्लीज काइंडली छोड़कर बाद बाकी जो बच रहा है उसको लिख देंगे। जैसे दोनों का एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। हमको करना है प्लीज छोड़ करना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज छोड़ देना है और बाद बाकी लिख देना है। इसमें आपको कन्वर्ट नहीं करना है कि हम मी का आई या भी3 का प्रयोग कुछ नहीं करना है, बस यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। फिर दूसरा देखिए काइंडली पोस्ट दी लेटर है, तो हम क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली छोड़ देंगे, पोस्ट दी लेटर। और इस प्रकार से कोई भी वाक्य जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता होगा उसमें हम क्या करेंगे, प्लीज काइंडली को छोड़ेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू और इसके बाद बाकी वर्ड को यूज कर देंगे और आपका ये पैसिव बनकर तैयार हो गया।